श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जब हम कभी भी किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ ठाकुर जी की पहनी हुई माला प्रसादी के रूप में प्राप्त होती है। ये परम ही सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि भगवान का निर्माल्य मिलना अति ही सौभाग्य की बात है। पर यदि हम इसमें लापरवाही बरतते हैं तो ये हमारे लिए अत्यंत ही हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि जब भी हमें संतों की या गुरुजनों की या प्रभु की जो प्रसादी माला प्राप्त होती है और यदि हम उसमें लापरवाही करते हैं तो ये हमारे लिए अत्यंत ही हानिकारक है। क्योंकि भगवान की जो प्रसादी माला होती है उसके प्रति हम इस तरह लापरवाही करते हैं तो इसका बड़ा ही दोष लगता है। हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि यदि हम जो प्रसादी माला होती है, जो भगवान का निर्माल्य निकलता है, जो भगवान का निर्माल्य होता है, उसे यदि हम अपने पैरों द्वारा लांघते हैं तो हमारी आयु नष्ट होती है। और यदि उस निर्माल्य को, उस प्रसादी माला को हम अपने पैरों द्वारा स्पर्श करते हैं तो इससे हमारी श्री नष्ट होती है, हमारा धन नष्ट होता है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हमारे सौभाग्य से हमें ठाकुर जी की पहनी हुई माला मिलती है, जैसे हम श्री राम वृंदावन जाते हैं, वहाँ हमें बिहारी जी में यदि प्रसादी माला मिलती है, या हम राधा वल्लभ जी जाते हैं वहाँ हमें ठाकुर जी की प्रसादी माला मिलती है, या राधा रमन जी में हमें ठाकुर जी की प्रसादी माला मिलती है, तो परम सौभाग्य की बात है। पर उसे संभालिए, उसे संभाल कर रखिए। हमने संतों के मुख से तो यहाँ तक सुना है कि यदि हमें हमारे ठाकुर जी की पहनी हुई प्रसादी माला प्राप्त होती है तो वो हमारे लिए अत्यंत ही मूल्यवान होना चाहिए। यदि हम उसे हमेशा पास में नहीं भी रख सकते हैं तो भी हमें उसकी पुष्पों को यथा स्थान विसर्जित कर देना चाहिए किसी पवित्र नदी में। पर जो धागा होता है उस माला का, आप उसे जीवन पर्यंत अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि वो ठाकुर जी से स्पर्श होके आया हुआ है, इसलिए हमारे लिए वो अत्यंत ही मूल्यवान है। जिन श्री विग्रह को हम स्पर्श नहीं कर सकते, उन श्री विग्रह से स्पर्श होके कोई वस्तु हमारे पास आए तो वो हमारे लिए कितनी मूल्यवान होनी चाहिए, इसका हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें ये लापरवाही कदापि नहीं करना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कि गुरुजनों से जो माला प्राप्त होती है, संतों से जो माला प्राप्त होती है, या किसी भी मंदिर में हम जाते हैं वहाँ यदि हमें प्रसादी माला प्राप्त होती है तो हमें उसका यथा उचित सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो हमें इसका अत्यंत ही दोष लगता है। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी और आप भी आगे से इसका ध्यान अवश्य रखेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।